नमस्कार। मैं पंडित सुशील कुमार शर्मा अथर्व ज्योतिष केंद्र एवं आचार्य पूजा भंडार में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है वह तुला राशिगत है। अप्रैल 2022 तुला राशि के लिए किस प्रकार से रहेगा, इस संदर्भ में आज हमारे इस विषय में पूरी चर्चा होगी। यदि अभी तक आपने अथर्व ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब अवश्य करें। ज्योतिष से संबंधित जुड़ी हुई जानकारी आपको समय समय पर इस चैनल के माध्यम के द्वारा मिलती रहेगी। यदि तुला राशि में ग्रहों के चलायमान स्थिति के बारे में कहा जाए तो मास के आरंभ में केतु तुला राशिगत लग्न में, शनि मंगल मकर राशि का चतुर्थ भाव में, शुक्र गुरु कुंभ राशि का पंचम भाव में, चंद्रमा सूर्य बुध मीन राशिगत षष्ठम भाव में और राहु मेष राशिगत सप्तम भाव में चलायमान रहेंगे। यदि तुला राशिगत प्रथम सप्ताह की बात की जाए तो 1 से 7 अप्रैल का समय जातक के लिए बहुत शुभ कारक रहेगा। इस समय अवधि में यह हो सकता है कि जातक किसी नए वाहन को खरीदे। 2 से 4 अप्रैल का समय जातक के लिए सुख शांतिदायक रहेगा। यहां पर जातक किसी एकांत जगह पर जाकर कुछ समय व्यतीत कर सकता है। यहां पर जातक के लिए यह भी कहा जाता है कि यह जो समय है यह जातक को धर्म के प्रति खींचेगा। जातक के द्वारा कोई धार्मिक कार्य होगा, सामाजिक कार्य के प्रति जातक इस समय अवधि में लगा रहेगा। जातक को यहां पर ऐसा कह सकते हैं कि जो जातक की वित्तीय सीमा है, व्यापार के प्रति है, वहां पर भी वह जातक बढ़ाकर निवेश करने के बारे में इस समय अवधि में सोचेगा। यहां पर 5 से 7 का समय थोड़ा सा कष्टकारक कहा जा सकता है। इस समय अवधि में जातक के बारे में कहा जाता है कि जातक इस समय अवधि में जो जिम्मेदारियां होती हैं उनका निर्वहन सही तरीके से नहीं कर पाता है। यहां पर जातक के इस समय अवधि में व्यापार में उतार चढ़ाव के योग भी कहे गए हैं। इसके साथ ही जातक इस समय अवधि में कोई लोन या फिर ऋण लेकर व्यापार के प्रति निवेश भी कर सकता है। यहां पर जातक के प्रिय हैं, उन प्रियजनों से जातक कुछ समय अवधि के लिए दूर भी जा सकता है। तुला राशि के लिए जो इस सप्ताह का अंतिम चरण है वह मान प्रतिष्ठा दायक रहेगा। यहां पर जातक को कहीं ना कहीं शुभ फलों की प्राप्ति के योग बनेंगे। यदि द्वितीय सप्ताह की बात की जाए, 8 से 15 अप्रैल की यदि बात की जाए तो इस समय अवधि में तुला राशि वाले जातकों की गाड़ी पुनः पटरी के ऊपर आएगी। कार्य पुनः होने लगेंगे, सफलता की प्राप्ति के पुनः योग होने लगेंगे। जो भी सरकारी कार्य अटके हुए हैं वह पूर्ण होंगे। जिनके पेंशन के संबंधित कार्य हैं उनके संबंधित भी जातक को लाभ प्राप्ति के अवसर मिलेंगे। यहां पर जातक अपनी नई योजनाएं बना सकता है, उनको क्रियान्वित कर सकता है और 10 से 13 अप्रैल का समय जातक के लिए काफी शुभ कारक रहेगा। इस समय को धनदायक समय भी कहा जाता है। यदि कहीं पर पैसा अटका हुआ है तो वह भी जातक को अच्छे से प्राप्त होगा। यहां पर इस समय अवधि में जातक के सहयोग क्षेत्र अच्छा प्राप्त होगा। सहयोग क्षेत्र अच्छा प्राप्त होने के कारण जातक को इस समय अवधि में व्यापारिक लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। व्यापार में जातक कुछ नई वस्तुएं भी खरीद सकता है, चाहे वह मशीनरी हो या फिर और कोई इक्विपमेंट हो। इस समय अवधि में जातक पूरी तरीके से आत्मविश्वास से अपने कार्य के प्रति लगा रहेगा और वह जातक के लिए लाभ प्राप्ति योग्य है। यहां पर जातक को विशेष सावधानी रखनी है। 14 से 15 अप्रैल का जो समय है वहां पर 12वां चंद्रमा काफी घातक कहा जाता है। इस समय अवधि में जातक को चाहे शारीरिक हो या व्यापारिक हो, जातक को काफी कष्टों की अनुभूति करनी पड़ेगी। यहां पर जातक अपने लक्ष्यों से कई बार भटक भी सकता है। 15 तारीख को यदि जातक कहीं जाना चाहता है तो अपनी यात्रा को निषेध रखें, वह जातक के लिए काफी शुभ कारक रहेगा। यहां पर यह भी जातक के लिए जरूरी होता है कि जातक इस समय अवधि में यदि स्वास्थ्य के संबंधित भी कोई परेशानी हो तो जातक सावधानी बरतें। जहां तक हो सके जातक डॉक्टर को दिखा लें या पूर्ण तरीके से संतुष्ट होकर फिर ही कार्य करें। यदि तृतीय सप्ताह की बात की जाए, 16 से 23 का जो समय है वह तुला राशि वाले जातकों के लिए आरंभ अनुकूल रहेगा। काम और धन के द्वारा जातक को शानदार प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। जो भी बदलाव इस समय अवधि में हुए हैं वह जातक के लिए काफी शुभ कारक रहेंगे। जातक को शुभ फलों की प्राप्ति इस समय अवधि में मिलेगी। 19 से 20 को जातक जमीन जायदाद के संबंधित जो भी मामले हैं वह सुलझेंगे। कोई नई जमीन भी जातक खरीद सकता है।
इस समय अवधि में व्यापार पक्ष जातक के लिए प्रथम रहेगा, पारिवारिक पक्ष को जातक द्वितीय तौर से देखेगा। इसके साथ ही 21 से 22 अप्रैल का जो समय है वह अध्ययन हेतु, नए कार्य हेतु, संतान संबंधित जातक को लाभ प्राप्ति के योग कराएगा। इसके साथ ही यहां पर जातक पूर्ण तरीके से आनंदित महसूस करेगा। 23 को जातक थोड़ा सा संभल कर रहे, यह जातक के लिए कलह कारक समय कहा जाता है। जातक किसी ना किसी से वाद विवाद कर सकता है, जातक किसी ना किसी से भारी तौर से उलझ सकता है और यहां पर जातक को शारीरिक कष्ट के योग भी बनते हैं। तो स्वास्थ्य के संबंधित ध्यान देना भी तुला राशि वाले जातकों के लिए उत्तम रहेगा। 24 से 30 अप्रैल के समय की यदि बात की जाए तो यह आरंभ जातक को पारिवारिक समस्या के साथ होगा। इस समय अवधि में परिवार का कोई ना कोई सदस्य बीमार हो सकता है, जिसके कारण जातक चिंतित रहे और जातक के द्वारा कोई वस्तु खो भी सकती है जो जातक को ना मिले। यहां पर जातक यदि इस समय अवधि में निवेश कर रहा है तो भी जातक सावधानी रखकर ही निवेश करें। यहां पर जातक मेहनत तो बहुत करेगा लेकिन परिश्रम का फल उतना नहीं मिल पाएगा। व्यापारिक लाभ के अवसर भी जातक को इस समय अवधि में मिलेंगे। जातक यात्राएं भी इस समय अवधि में अधिक करेगा। यहां पर जातक कहा जा सकता है कि इस सप्ताह में पारिवारिक उलझनों से जातक ज्यादा घिरा रहेगा। 28 से 29 का समय जातक के लिए पुनः उत्तम योग कारक है। यहां पर शुक्र स्वग्रही होकर छठे भाव में चलायमान रहेगा, तो वह जातक के लिए काफी शुभ कारक है। जातक को पढ़ाई परीक्षा के तौर पर भी लाभ प्राप्ति के अवसर मिलेंगे। व्यापारिक लाभ प्राप्ति के भी प्रबल योग इस समय अवधि में जातक को मिलेंगे। परिणाम जातक के पक्ष में रहेगा। यहां पर जातक अंतिम चरण में मित्र मिलाप भी हो सकता है और जातक का धन थोड़ा सा अनावश्यक खर्च भी हो सकता है। वैसे ओवरऑल तुला राशि वाले जातकों के लिए यह जो समय है काफी शुभ कारक है, लेकिन यात्राओं को 15 अप्रैल यदि ये उन्होंने विचार कर रखा है तो थोड़ा सा उसे अवॉइड करें, वह जातक के लिए शुभ कारक रहेगा। लेकिन इस समय अवधि में तुला राशि वालों ने जितने भी परिवर्तन हुए हैं वह परिवर्तन जातक को लाभ प्राप्ति के अवसर देंगे। यदि परिवर्तन से आप चिंतित हैं तो आप चिंतित ना रहें, कहीं ना कहीं परिवर्तन आपके लिए शुभ कारक है। यदि अभी तक आपने अथर्व ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब अवश्य करें। आपको ज्योतिष के संबंधित जानकारी इस चैनल के माध्यम के द्वारा मिलती रहेगी। यदि आपके कोई सवाल भी हैं तो आप वह मुझे लिखकर भेज दें, आपके द्वारा पूछे गए सवालों के उचित जवाब भी दिए जाएंगे। हरे कृष्णा।